जय श्री राम दोस्तों। आज आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहा हूं, जिससे आपको अपने जीवन दर्शन में बहुत ही अधिक लाभ और फायदा होगा। जो कथा मैं बताने जा रहा हूं वह कथा पुरातन काल से जुड़ी हुई है और एक सत्य कथा है। बहुत पहले की बात है कि एक विशाल साम्राज्य का राजा था और साधुओं की टोली के द्वारा महाराज से यह आग्रह किया गया कि महाराज, आप एक बड़े ब्राह्मण भोज का आयोजन करें और उस ब्राह्मण भोज के आयोजन में आप विविध प्रकार के व्यंजन बनाएं और आपको हजारों ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना चाहिए ताकि आप आगे चल करके चक्रवर्ती सम्राट बने। अब संत समागम टोली की बात मान करके महाराज ने दिन तय किया कि ठीक है, हम कम से कम 99,000 ब्राह्मणों को भोज कराएंगे अपने राज्य में। अब वह दिन भी आने लगा। महाराज ने बहुत अच्छी तैयारी की और तैयारी के दौरान विभिन्न प्रकार के पकवान और व्यंजन तैयार किए जा रहे थे। बहुत ही शानदार आयोजन था। सभी ब्राह्मणों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी। अब हुआ ये कि जिस पात्र में 56 भोग का निर्माण किया जा रहा था ब्राह्मण देवताओं के लिए, अचानक एक बाज एक सर्प को लेकर के आकाश मार्ग से जा रहा था और आकाश मार्ग से जाते हुए अपने प्राणों की रक्षा के लिए अचानक से सर्प जो है अपना विषडंक पक्षी पर मारने का प्रयास करता है और इस दौरान उस जहरीले सर्प का जो विष था वो आकाश मार्ग से गिरकर उस पात्र पर जा गिरा जिस पर 56 भोग का निर्माण किया जा रहा था। 56 भोग के निर्माण के दौरान ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा विष उस भोजन में जाकर के मिल गया। अब विषैला भोजन ब्राह्मणों को राजा के द्वारा परोसा गया। अब 99,000 ब्राह्मण उस विष के प्रभाव में आकर के मृत्यु को प्राप्त हुए। अब सबसे बड़ी समस्या जो खड़ी हुई वो हुई यमराज और चित्रगुप्त के सामने, क्योंकि जितने ब्राह्मण आए थे भोग करने के लिए वो अच्छे मन से आए थे। राजा के द्वारा जो तैयारी की गई और जो ब्राह्मणों को भोज कराया गया, राजा का मन भी पवित्र था। अब समस्या ये कि जो सर्प जिसने विष छोड़ा पक्षी पर, वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए छोड़ा। अब वो पक्षी जिसने सर्प को लेकर आकाश मार्ग पर उड़ा, वो प्रकृति के नियम से बंधा हुआ था, उसने भोजन के रूप में सर्प को उठाया। अब यमराज और चित्रगुप्त के सामने समस्या यह आई कि 99,000 ब्राह्मणों की मृत्यु का जो पाप है वो किस पर डाला जाए, क्योंकि वहां पर सारे लोग जो थे वो अपने अपने नियमों का पालन कर रहे थे और निस्वार्थ भाव से। ना तो पाप राजा ने किया, ना तो पाप सर्प ने किया, ना पक्षी ने किया, ना ही ब्राह्मणों ने किया। तो आखिरकार इस इतने बड़े जघन्य पाप और अपराध की सजा किसको दी जाए? यमराज और चित्रगुप्त दोनों के दोनों कंफ्यूज। अब ये समस्या थी, पर पाप किस पर डाला जाए, इस मामले को कुछ दिन के लिए छोड़ दिया गया। उसके ठीक
एक महीने बाद कुछ ब्राह्मणों की टोली राजा से मिलने के लिए उस नगर की ओर आ रही थी। तो जब सारे ब्राह्मण नगर की ओर पहुंचे तो उस स्थान पर एक महिला कुएं से पानी भर रही थी। उस महिला से ब्राह्मणों ने पूछा कि यहां पर महाराज का राजभवन कहाँ है। तब जो उत्तर महिला ने दिया वो उत्तर उसे 99,000 ब्राह्मणों के पाप का भागीदार बना बैठा। महिला ने ब्राह्मणों को उत्तर ये दिया, आप उसी महाराज की बात कर रहे हैं जिन्होंने 99,000 ब्राह्मणों को भोजन में विष देकर मार दिया। तो दोस्तों, यमराज और चित्रगुप्त ने तुरंत कहा कि ये सारा का सारा पाप जो है ये इस महिला के खाते में डाल दो। अर्थात बिना किसी कारण के, बिना किसी को जाने कभी भी पर निंदा नहीं करनी चाहिए। दुनिया का अगर सबसे बड़ा कोई पाप है तो वो है दूसरों की बुराई करना, दूसरे की निंदा करना, खास तौर पर पीठ पीछे निंदा करना। इसमें आप सामने वाले के सारे बुरे कर्मों को अपने खाते में लिखवा लेते हो। तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि ये कथा आपको कैसे लगी, और आप सभी को मेरा यही सुझाव है कि पर निंदा से दूर रहें और अच्छे मार्ग पर चलें। धन्यवाद। जय श्री राम।